बनाया हुआ। सैयदी मोहम्मद मुस्तफ़ा का हुक्म ना दिया होता, तवज्जो मेरी तरफ, अगर रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुरूदो सलाम का हुक्म ना दिया होता, किसी ऐसे मजमे में से जिसकी तादाद 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, अपने किसी अजीज़ को तलाश करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। किसी प्यारे को ढूंढना कारे मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ 2-4 हज़ार के मजमे की बात नहीं कर रहा, हज़ारों लाखों लोगों के मजमे की बात नहीं कर रहा। अव्वल इंसान ता आखिरी इंसान तक सब उस मजमे में होंगे और वहाँ पर कुर्ब चाहिए जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा का। वहाँ तेरी भी ख्वाहिश यही होगी हुजूर मिल जाएं, वहाँ मेरी भी ख्वाहिश यही होगी हुजूर मिल जाएं। और हुजूर के मिलने की तड़प कैसी है, मैशर तो मैशर है। हम तो दुनिया में भी आपको ही पुकारा करते हैं, हम तो यहाँ भी आपका ही सहारा लेते हैं, हम तो यहाँ भी आपके ही नारे लगाते हैं कि करम की एक नज़र हम पर खुदारा, जरा बुलंद आवाज से, करम की एक नज़र हम पर खुदारा। और फिर देखिए, ये तो दुनिया है, वो मामला जो मैशर में है इंतहाई करब का मामला है। हालात ऐसे नहीं जैसे यहाँ पर हैं। यहाँ क्या है, सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग अपनी हिद्दत से खुद परेशान हो गई। और ये याद रखें कि अज़ाबे जहन्नम सिर्फ आग का ही नहीं है, वहाँ ठंडक का भी अज़ाब है। इसलिए जब जहन्नम से पनाह मांगें तो ये दुआ किया करें, या अल्लाह जहन्नम की ठंडक और हिद्दत से हम सबको महफूज फरमा। जहन्नम की आग अपनी गर्मी से खुद परेशान हो गई और उसने रब्बुल आलमीन से इल्तिजा की कि परवरदिगार आलम, मेरी ही गर्मी मुझे जला रही है, कोई आसानी पैदा फरमा। तो अल्लाह ने जहन्नम की आग को इजाज़त दी, क्या जहन्नम की आग तू 2 मरतबा सांस ले सकती है, एक मरतबा गर्मियों में और एक मरतबा सर्दियों में। अब यो दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी और हिद्दत होती है, वो एक जहन्नम का लिया हुआ सांस है। हम तो उस जहन्नम के एक सांस को इस दुनिया में मई जून में बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर अंदाज़ा कीजिए जहन्नम की आग किस कमाल की हिद्दत की होगी, शिद्दत की होगी। ऐसे कड़े माहौल में कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, अल अतश की सदा होगी, हर पुकारने वाला पुकार रहा होगा कि है कोई हमारा मददगार, है कोई पुरसाने हाल। अरे पुकारने वाले तो पुकार रहे होंगे इतने मजमाए महशर में, जहां सब किसी को मुश्किल कुशाई के लिए पुकार रहे होंगे, हाजत रवाई के लिए पुकार रहे होंगे। एक आवाज दिल नवाज उभरेगी और वो आवाज आमना के लाल जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा की होगी। वो आवाज क्या होगी कि परेशान हालो, परेशान क्यों होते हो, अना रहा आओ आज अगर इस मजमाए महशर में तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं, मुझ पर दुरूदो सलाम भेजने वालों में मोहम्मद जो मौजूद हूँ। हुजूर का आसरा, हुजूर का सहारा सबसे बड़ा वसीला है, सबसे बड़ा वसीला है। देखिए उम्मतें वसीला बनाएंगी अपने नबियों को, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक। इसीलिए उनके दर दौलत पर जाएंगे। क्या कमाल होगा
वजह क्या है? अल्लाह हज़रत ने बयान तो कर दिया है, सबसे ऊला वाला, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला हमारा नबी। वजह क्या है? उम्मतें अपने नबियों को वसीला बनाएंगी और मजमाए महशर में अंबिया मुस्तफ़ा को वसीला बनाएंगे। हुजूर का वसीला वसीला कामिला है, वसीला जलीला है, सबसे बड़ा वसीला है। अब बात जरा फिर तसव्वुर में ला। सवा नेज़े पे सूरज, जमीन तांबे की तरह तपती हुई, कोई पुरसाने हाल नहीं, हर बंदा अपने जुर्म के एतबार से अपने पसीने में डूबा हुआ। माँ बेटी को जानती तो है लेकिन वो कुर्बत मुयस्सर नहीं कर रही, बाप बेटे को पहचानता तो है लेकिन वो राफत व उल्फत उसे मुयस्सर नहीं कर रहा। वजह क्या है? हशर है, मजमा महशर है, यहाँ आज सबको अपनी अपनी पड़ी है। ऐसे में जब सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, तेरे कमली वाले को तेरी पड़ी होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान कि जिस मेरे मानने वाले के दिल में एक राई के दाने के बराबर, राई का दाना देखा है आपने? बोलिए किसे कहते हैं? छोटा सा दाना, राई का दाना। यार कर्म हो तो ऐसा हो, इता हो तो ऐसी हो, इनायत हो तो ऐसी हो। कोई तुझसे बहुत ज्यादा नहीं मांगा। हुजूर फरमाते हैं राई के दाने के बराबर जिसके दिल में ईमान है, मैं उसके लिए भी मजमा महशर में शफात का इंतजाम कर दूंगा। आखिर रिक्कत है दिल की, आखिर नरमी है दिल की, रहमत कहते ही दिल की नरमी को है। अल्लाह अकबर। फिर दिले मुस्तफ़ा में, फिर दिले रहमतुल्लिल आलमीन में, फिर मरकज रिक्कत में ख्याल आया कि हो सकता है कोई मेरा उम्मती ऐसा हो जिसके पास राई के दाने जितना भी ईमान ना हो लेकिन कलमा मेरा पड़ा हो। वो क्या करेगा? अगला फरमान जारी हो गया, अगला आर्डर जारी हो गया। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, राई तो एक तरफ जिसके दिल में राई के आधे दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसका शफी आमना का लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। अब देखिए यार, हम कोई तही दामा है, हम कोई बेआसरा है, हम कोई बेसहारा है। हर शख्स के एतमाद की कोई वजह होती है। कोई काम कर रहा है, एतमाद की वजह है। कोई बिजनेस कर रहा है, एतमाद की वजह है। कोई किसी के सामने सीना तान के खड़ा है, उसके दिल में भी किसी ना किसी कॉन्फिडेंस की, इतमाद की वजह है। ईमान वाले, तेरी सारी वजूहात एक तरफ, ईमान का तकाजा ये है और ये तेरा भी है, मेरा भी है। हमें अगर इतमाद है तो रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत पर इतमाद है। हम कहते हैं किसी का कोई हो या ना हो, हमारे कमली वाले तो हैं। और फिर ज़रा ऐसे साले सवाब की महफिल में इसमें मोहम्मद पर गौर करें, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के नाम पर गौर करें। हुजूर के नाम का माना क्या है, मफ़हूम क्या है? जो असल मफ़हूम है वो तो खुदा जानता है। मुकामे मुस्तफ़ा क्या है? मोहम्मद का, बोलिए बोलिए, मुकामे मुस्तफ़ा क्या है? असल माना ओ महफूम मोहम्मद तो रब जानता है, हमदों वाला। लेकिन जितनी अल्लाह ने हमें समझ अता फरमाई, हुजूर के नालैन का सदका जितना हमें इरफान अता फरमाया, उस इरफान के तहत मैं ये बात करना चाहता हूँ। हुजूर के नाम का माना है तारीफ किया गया। अब तारीफ किया गया, ये वो नाम है। फिर सुनिए, तारीफ किया गया, ये वो नाम है जो मेरी उम्मीद का सहारा है, जो मेरी बख्शिश का सहारा है, जो मरते हुए भी मेरा वसीला है,
जो दुनिया में भी मेरा वसीला है, जो कब्र में भी मेरा वसीला होंगे, जो हशर में भी मेरा वसीला होंगे। वजह क्या है? वजह है इसमें मोहम्मद। और माना क्या है? तारीफ किया गया। साहिबा, तारीफ उसकी की जाती है जिसमें काबिलियत मौजूद हो, जिसमें अहलियत मौजूद हो, जिसमें हुस्न मौजूद हो। तारीफ उसकी की जाती है जिसमें कुव्वत और ताकत और इख्तियार मौजूद हो। ये नाम मोहम्मद इस बात का तकाजा करता है कि कमली वाला हर मैदान में तारीफ के काबिल है। और ये तारीफ वाला ही तो है कि मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं, मोहम्मद आ जाएंगे। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। तारीफ तो इस बात की मुतकाजी है कि किसी के पास इख्तियार हो। तारीफ इस बात का तकाजा करती है किसी के पास अहलियत हो, ताकत हो, हुकूमत हो, एबिलिटी हो। और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना क्या है? तारीफ किया गया। मतलब क्या है कि अगर कोई कहीं फंसा है, हुजूर छुड़वाएंगे। फंसने वाला तारीफ मुस्तफा करेगा। हाय 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 हाय। सोना फंसा हुआ था, आपने यावरी की, आपने मदद की है। कोई कहीं गिरा हो, हुजूर उठाएंगे। जिसे कोई ना पूछता हो, मुस्तफा पूछेंगे। अरे जिसे कोई अपना कुर्ब देना पसंद ना करे, हुजूर उसे दामने रहमत में जगा देंगे। और जिस जिस पर करम होता जाएगा, तारीफ करता चला जाएगा। अरे सारे नबी तारीफों वाले, लेकिन मजमाए महशर में सारे नबी, सारी उम्मतें नबियों के यहाँ, सारे नबी मोहम्मद की बारगाह में। वजह क्या है? रब यह चाहता है कि उम्मतें तो एक तरफ आदम से लेकर ईसा तक आओ, सब इकट्ठे हो जाओ। वो मेरे मोहम्मद मुकामी महमूद पर जलवा फिगन है, उनकी बारगाह में जाओ, मोहम्मद की तारीफ करो। वजह क्या है? मौला फरमाया ये मोहम्मद के नाम का तकाजा है कि साहब उसकी तारीफ करे। ऐसे में वो इंसान जिसके लिए रब करीम ने इरशाद फरमाया कि जमाने की कसम है, वालास है। किसकी कसम उठाई अल्लाह ने? जमाने की, जमाने की कसम। हुजूर फरमाते हैं जमाने को बुरा ना कहो, जमाना खुदा है। कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, यहाँ से ये सबक लेते जाएं। हम लोग बैठे होते हैं, बात कर रहे, जमाना बड़ा बुरा आ गया है, जमाना खराब हो गया। नहीं, जमाना खराब नहीं हुआ, तू खराब हो गया है। तेरी लैंग्वेज खराब हो गई है, तेरी जुबान, तेरा तखय्युल, तेरी सोच खराब हो गई है। सरकार फरमाते हैं जमाना खुदा है। जमाने को बुरा ना करो। और अल्लाह किसके लिए है? मुस्तफ़ा के लिए। मुस्तफ़ा किसके लिए है? खुदा के लिए। फिर समझिए, जमाने की कसम यानी अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम से क्या मुराद? कि अल्लाह हुजूर के लिए है, हुजूर अल्लाह के लिए। फिर बरेली का ताजदार बोला जमीनो जमा। समझ आ रही बात की तो कहिए सुभान अल्लाह, वगरना सर को नीचे रख के मुराकबे में ही बैठे रहिए। जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, सब कुछ हुजूर के लिए है, हुजूर का सदका है। वाला सर, जमाने की कसम, परवरदिगार आलम जमाने की कसम उठा रहा है। वजह क्या है? मन में जवाब आया कि मेरा महबूब अगर मक्के की गलियों में चलता था, अगर मक्के की गलियों की खाक मेरे मुस्तफा के कदमों के नीचे आती थी, तो ला
अक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद कह के मैं खाके गुज़रे मुस्तफ़ा की कसम उठाता था। मामला अगला क्या है परवरदिगार? जवाब आया कि जब तक ज़मीन की खाक नबी के कदमों तले आई, मैंने उस खाक की कसम उठाई। और आज मेराज की रात सारा जमाना हुजूर के कदमों तले है, जमाने की कसम उठा रहा हूं। जमाने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है। कोई बुजुर्ग था, बर्फ बेच रहा था, आवाज ये लगा रहा था, दुनिया वालों जल्दी खरीद लो, ये सरमाया घुलता जा रहा है। बर्फ जिस तरह पिघलती चली जाती है, इसी तरह इंसान अपना वक़्त गुजारता चला जाता है। और फिर एक वक़्त वो आता है कि लोग कहते हैं इसका वक्त यहीं तक था, इसका वक्त पूरा हो गया। ये बेशक इंसान खसारे में है। क्या मतलब? अभी जो सांस लिया तूने, लाख कोशिश कर दोबारा ये सांस नहीं आएगा। अभी जो तेरा दिल धड़का, लाख कोशिश कर दोबारा फिर वो इस अंदाज में उस वक़्त और लम्हे में नहीं धड़क सकेगा। हर लम्हा तू घाटे की तरफ जा रहा है। आखिर घटते घटते जब घट जाती है तो फिर शम्ए हयात इज़राइल की फूंक से बुझ जाती है। हर इंसान घाटे में है, मौला सब घाटे में है। रब फरमाता है मैंने तो सब की बात ही नहीं की है। या अल्लाह फिर क्या कहना चाहता है? इरशाद फरमाया अगरचे इंसान घाटे में है लेकिन सब घाटे में नहीं। मौला फिर मुनाफे में कौन है? रब्बे करीम फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू, वो मगर वो सिवाय उनके के जो ईमान लाए। और सिर्फ ईमान लाना ही तकाजा है। फरमाया नहीं ईमान की हद पर ही खड़े नहीं रहे बल्कि एक कदम और आगे बढ़ाया। व आमेलो सालेहात, रब्बे करीम फरमाता है ईमान भी लाए और अमले साले भी किए। रब कहता है वो खसारे में नहीं मुनाफे में हैं। अरे दुकान पर बैठने वाले ताजिर रोज हिसाब करता है, आज कितना खसारा कितना मुनाफा। खसारा हो तो गमगीन होता है, मुनाफा हो तो राजी होता है। रब ने कारोबारे हयात का सारा खाता तेरे सामने रख दिया। फरमाया अगर ईमान नहीं तो तुझे नुकसान है। अगर ईमान है, अगर ईमान है, अगर ईमान है तो रब कहता है खसारा नहीं, तुझे मुनाफा है। मौला ईमान क्या है? इरशाद फरमाया पूछ मुस्तफा से हुजूर क्या कहते हैं? तो खैबर का मैदान है और नबी कायनात ने फतह का झंडा अली को देते हुए इरशाद कि अली जाओ, जाके आवाज़ रहमत आई, सहाबा देख लो, तुम समझे हो अबू तालिब का बेटा जा रहा है, तुम समझे हो कि ये अली जा रहा है, ये अली नहीं। इस वक्त कुल्ले ईमान तुम्हारे सामने जा रहा है। कुल्ले ईमान। या रसूल अल्लाह ईमान की कामलियत की सनद क्या है? फरमाया ईमान की कामलियत की सनद ये है कि जिस शख्स ने माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, अपने सरमाए दौलत से, हर शय से, दुनिया उमा फीहा से बढ़कर, हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की उसका ईमान कामल है। अब बात कहाँ तक पहुंची? हर इंसान खसारे में है लेकिन वो खसारे में नहीं जो मोहम्मद वाले हैं। बुलंद आवाज़ से जरा भाई, ये साले सवाब की महफिल है और मुझे कोई ज़ात के लिए सुभान अल्लाह कहलवाने का कोई शौक़ नहीं। मैं जब भी आपसे सुभान अल्लाह कहलवाता हूँ दिल में यही होता है कि उस ज़ात के लिए कहा जाए कहिए सुभान अल्लाह। खसारे वाले मोहम्मद वाले नहीं हैं, खसारे वाले अली वाले नहीं हैं।
साहिबान ईमान साले तब अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है, अमले साले तब अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है अगर दिल में हुब्बे अली आ जाए, अगर दिल में हुब्बे नबी आ जाए। और तुरफा तमाशा ये कि हुब्बे नबी और हुब्बे अली उसी के दिल में आती है जिसके दिल में हुब्बे सहाबा हो, हुब्बे अहले बैत हो, हुब्बे कुरान हो, हुब्बे इस्लाम हो। अल्लाह अकबर, यही सबक है, वगरना घाटा ही घाटा है। आइए दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा करें। आज इतना वक़्त और यहाँ तक कलाम मुझे लाने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए हम बैठे हैं, जो आज की मजलिस की बिना है, मेरी मुराद अक़ी मुकर्रम, बुजुर्गवार, शफीक, करम करने वाले, लुत्फ़ व अता से नवाजने वाले, आते जाते दुआएं देने वाले, हमारी मरकज़ी जामे मस्जिद के नहायत कायम पाबंदे सोमो सलात जनाबे मोहम्मद तुफैल भट्टी, हमसे पूछो क्या थे वो? दिल से आवाज़ आती है कि आशिक़ मुस्तफ़ा थे वो, आशिक़ खुदा थे वो, ज़िक्र अज़कार करने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे, नबी पर दुरूद पढ़ने वाले थे। कहिए सुबहान अल्लाह। अरे आपको तो कहे ना कि फ़लाँ जीत गया, आप कहते हैं सुबहान अल्लाह। मैं कहता हूँ हाँ, उसकी आर्जी नाकामी है, भाई तुफैल जीत गए हैं, दिल में हुब्बे मुस्तफ़ा लेके गए हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा लेके गए हैं, मोहब्बत रसूल लेके गए हैं। साहिबान आज के दौर में मैं कहा करता हूँ, सिर्फ कोई 5 वक़्त की नमाज ही पढ़ ले, उसकी परहेज़गारी की गवाही दो कि गया गुजरा दौर है, फितनों का दौर है। और ऐसे में नमाज के बाद अगर किसी ने कुरान खोल लिया, जेब में हाथ डाला, नित नया दुरूद कापी पे लिखा हुआ, कागज़ पे लिखा हुआ, डायरी पे लिखा हुआ, उसको पढ़ रहे हैं, फिर बेशुमार सूरह जात कुरान हकीम की आपने कुरान पहले तो नाजरा पढ़ा हुआ था, बेशुमार सूरह जात आपने रिटायरमेंट के बाद याद की हैं, और ज़िक्र अज़कार करने वाले, रब को मनाने वाले। फिर सबसे बड़ी बात, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात, बरादरान के मामले में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं की, सबको साथ लेकर चले हैं। जितनी जिम्मेदारी थी सबकी निगहदाश्त परवरिश में आपने अपना किरदार अदा किया। मैं दुआगो हूँ, मेरा रब यानी रब्बे मोहम्मद, इसमें मोहम्मद का सदका जिसमें मोहम्मद तुफैल को कब्र में महफूज फरमाए, अल्लाह उनके करोड़ दराजात बुलंद फरमाए, उनके साहबजादे को, उनके घर वालों को, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वजह क्या है? सियासतदान चाहता है मेरा बेटा सियासत में आए, पीर चाहता है मेरी गद्दी मेरे बेटे को मिले, उस्ताद चाहता है मेरा शागिर्द नवाजा जाए, और मैं चाहता हूँ कि इनकी औलाद उनके रास्ते पर चले। वजह क्या थी? वो रास्ता वफा का रास्ता था, वो रास्ता मुस्तफ़ा का रास्ता था, वो रास्ता खुदा का रास्ता था। या अल्लाह इनकी औलाद को तादेर कायम रख, इनके रिज़्क़ में, जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमा। ख़ानदान के जितने सोहने प्यारे अहबाब यहाँ आए हैं, मौला करीम सब के चेहरों को दारैन के उजाले अता फरमा, और यहाँ जो हम मौजूद हैं हमें भी फ़िक्र आखिरत करने की तौफीक अता फरमा। घाटे के सौदे से निकलकर मुनाफे की हट्टी पर बैठने की तौफीक अता फरमा। रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजा है, घर में जो पढ़ा गया, जो मस्जिद में पढ़ा गया, जो आप पढ़ के आए, जो अहबाब लेके आए, जो यहाँ पढ़ा जाएगा, सब खुदा को पेश करते हैं, इल्तिजा करते हैं। हमारी हैसियत ना देख मालिका, अपनी रहमत देख, अपना फजल देख, अपना करम देख, अपनी अता देख, और इस पर अजर अता फरमा। जाने वाले के
बल्कि जाने वालों के, जब ये कोई इंसान बात कर रहा होता तो बेशुमार चेहरे निगाह में आ जाते हैं। जाने वालों के दराजात बुलंद फरमा, करवट करवट जन्नत अता फरमा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।